जैसे जैसे यूपी में चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसमें ये सरगर्मी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है और वो है सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे मोहरों को अब उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बात करें तो कल वो गोरखपुर में थे। गोरखपुर में लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से की बात की, उन्होंने बूथ जीतने की बात की। साथ में गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने गए। आज कानपुर में हैं, अवध क्षेत्र की बैठक कर रहे हैं। कल शाम को लखनऊ में उन्होंने बैठक की। तो इस तरह से जो है वो बीजेपी जो है एक तरह से कहा जाए तो फुल फॉर्म में आ गई है। अब बचा कौन? सिर्फ मोदी जी। अब मोदी जी के भी दौरे हो रहे हैं यहाँ पर। अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर नवंबर अक्टूबर की बात करें तो कम से कम 4 दौरे उनके हो चुके हैं। तो क्या बीजेपी जो है वो पूरी ताकत उसने अभी से झोंक रखी है? आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेश बहादुर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना नाम है एक लखनऊ का। सुरेश जी, आपका स्वागत है टाइम 8 में। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतर चुकी है? देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लेकर सरकार बनाई थी। तो जाहिर सी बात है उसके समक्ष एक बड़ी चुनौती है अपनी उसी सफलता को दोहराने के लिए, एक चीज़। और दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली का जो राजनीति का रास्ता है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, चूंकि 22 का इलेक्शन, 22 का विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से आगे 2024 की भी भूमिका तय करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास 2022 का चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है और उसी प्रचंड बहुमत के साथ। इसलिए कोई भी अपना वार छोड़ना नहीं चाहते हैं, सारे हथकंडे अपने अपनाना चाहते हैं और उसी अपनी जीत को दोहराना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखिए, इतने सभी राष्ट्रीय नेताओं को, चाहे नड्डा जी हों, चाहे राजनाथ जी हों या और भी अमित शाह जी हों, सभी लोगों को प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई, पूर्वांचल की, पश्चिम की और क्षेत्रों की, कि अपने अपने मतलब कोई किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करें और माहौल बनाने का पूरा कार्य करें। रही बात प्रधानमंत्री जी के दौरे, आप देख चुके हैं, प्रधानमंत्री के दौरे हो भी चुके हैं। कल भी संभवतः जेवर आ रहे हैं। 13, 14, 15 दिसंबर को संभावित दौरा है उनका, बनारस का दौरा है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के दौरों से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश होता है, खरोश होता है। जाहिर सी बात है कि वो उसका असर चुनाव पर पड़ता है। सर, एक बात जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध प्रांत या जिसको मध्य क्षेत्र कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश का, और पूर्वांचल। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा फोकस हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूर्वांचल पे है। ऐसा क्यों? देखिए, पूर्वांचल से करीब लगभग 156 सीटें आती हैं। तो जाहिर सी बात है इतना जो एमएलएज हैं, 156 एमएलएज किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पूर्वांचल का एक इतिहास रहा, मैं पूर्वांचल का क्या कहूँ, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश का एक रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बढ़ते उसके दावे करते हैं, लेकिन अंततः जो चुनाव होता है वो कहीं न कहीं जाति, धर्म और उस पर आधारित हो जाता है। और पूर्वांचल में देखा जाता है, पूर्वांचल में इसका ज़्यादा ही असर होता है। आप पिछले के समीकरण देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे अच्छाई रही या खूबी रही है, ये पिछले ही विधानसभा चुनाव से आपने देखिए उस ध्रुवीकरण को उन्होंने 2 जातियों को समेट करके जैसे हिंदू और मुस्लिम कर दिया, संप्रदाय में कर दिया। पहले जातियां, कोई यादव जाति से आता था, कोई कुर्मी से आता था, कोई दलित से आता था, वो सब अलग अलग लड़ते थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी सफलता मिली जो 2017 के विधानसभा चुनाव में, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में, इनकी सबसे बड़ी सफलता का असर ये रहा कि इन्होंने जातियों को आपस में अपने में बंटने नहीं दिया, बल्कि उनको समेट करके हिंदू बैनर के तले ले आए, जिसका असर इनको देखने को मिला। लेकिन सर, अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में इनके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, जिनका एक ठीक ठाक प्रभाव है पूर्वांचल में, और इस बार वो उनके खिलाफ है और काफी मतलब आक्रामक प्रचार भी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो आपको लगता है कि जो पिछला गणित जिसके सहारे जिस बीजेपी को सफलता मिली थी, तो क्या वो गणित इस बार कामयाब होगी? क्योंकि यही प्रयोग जो है इस बार अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। देखिए, जहां तक प्रयोग की बात कहेगा, 1993 में मुलायम सिंह ने प्रयोग किया था जब बसपा के साथ समझौता किया था, और वही एक सबसे बड़ी भूल थी कि बसपा आज इतनी जबरदस्त पार्टी हो गई। यही भूल की थी भारतीय जनता पार्टी ने जो राजभर के साथ समझौता किया था। राजभर जो हमारे मीडिया की देन है, इतने प्रभावशाली नेता नहीं हुआ करते थे 2017 में जितने प्रभावशाली आज बने हैं। लेकिन जब वो आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आए, कुछ विधायक उनके जीते, उनकी जब
उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका जनाधार भी बढ़ने लगता है, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगती है। वही हाल राजभर का हुआ। हाँ, राजभर कुछ डेंट करेंगे, नुकसान हो सकता है, राजभर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए अन्य दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है। अगर हम 4.5 साल का कामकाज देखें योगी सरकार का, तो उसके बाद जो है इस तरह से आक्रामक प्रचार और सारे बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह को भी इस बार उतार दिया गया है, तो आपको लगता है कि इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक मैंने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात होती, बात तो हम बड़े दावे की करते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे, या जो कितना बड़ा विकास हमारी सरकार, सभी सरकारों का ये हाल रहा है। लेकिन अंततः फिर मैं आपसे बात करता हूं कि चुनाव जो है आकर के वहीं सिमट जाता है जाति धर्म पर। इस बार भी वही होगा। और उस मुद्दे पर, जैसे जहां तक विकास की बात है, आप कहेंगे तो देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने का उपलब्धि है। समय सीमा नहीं होती, समय सीमा की बात नहीं कि उन्होंने 2 साल बनवा दिया, इन्होंने 3 साल ये कोई बात नहीं होती। और किसी भी प्रदेश का विकास या किसी भी देश का विकास निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मजबूत होगा, जब तक आपकी सड़कें मूलभूत विकास का प्रमुख जो है कारण है, प्रमुख मुद्दा होती है सड़कें। अब जब सड़कों का निर्माण आप करेंगे, जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो विकास की दर भी बढ़ती है। हाँ, सरकार विकास कर रही है, विकास भी मुद्दा हो सकता है, सहायक हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मुद्दे, इससे ज्यादा निर्धारण करेगा जो जाति और धर्म की राजनीति। तो जाति और धर्म जो है, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव जो रंग ले रहा है, जो रूप ले रहा है, वैसा लगता है कि जो चुनाव होगा वो या तो जाति के आधार पर होगा या धर्म के आधार पर होगा। लेकिन चेहरा कौन होगा, योगी या मोदी? देखिए, अब चेहरा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तो बड़े चेहरे ही हैं, लेकिन अब आप योगी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। योगी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में से होंगे, योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा नहीं है, अब योगी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं रहेंगे। योगी जी अब पूरे भारतवर्ष के हिंदू के एकमात्र ब्रांड नेता बन चुके हैं कि बिना योगी के तब कुछ संभव है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को योगी की तो हमेशा उनकी आवश्यकता पड़ती ही रहेगी। इसलिए इस बार जो प्रधानमंत्री जी आए तो कंधे पे हाथ रखे तस्वीर जो है वो काफी वायरल हो रही है। बिल्कुल, देखिए, वो भी एक विचार, अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े आत्मीय पल होते हैं, ऐसे पल होते हैं। आप देखिए, एक अभिभावक की भूमिका होती है। हम लोग तो कंबाइंड फैमिली से आते हैं, ज्वाइंट फैमिली से आते हैं, और उस फैमिली में देखेंगे कि इसका क्या महत्व होता है। वो एक आत्मीय पल था, भावुक क्षण था। इसकी मतलब ये आपस की बातें, जैसे घर का मुखिया आता है, घर के लोगों से बात करता है, उसी तरह एक मुखिया जो है, बड़ा मुखिया छोटे मुखिया को सलाह दे रहा है, उसको इसी तरह। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो चुनाव की ही चर्चा हुई होगी, चुनाव में ही आगे बढ़ने की। इससे निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री का इस तरह से सहयोग मिलता है, इस तरह से प्रेम मिलता है, इसमें आत्मीयता मिलती है, तो जाहिर सी बात है हौसला मुख्यमंत्री का, योगी जी का हौसला तो आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हौसला मुख्यमंत्री जी का बड़ा होगा। और मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इसे ट्वीट भी किया, और ये मतलब संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितने बड़े नेता आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो मुख्य चेहरा होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ का होगा। मैं अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ से टाइम 8 के लिए।